हेलो दोस्तों, मैं राजेश तिवारी आप लोग का तिवारी लॉजिक चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन अभी एमटीएस का भी होने वाला है। सबका एग्जामिनेशन है, बहुत फॉर्म भी आने का चांसेस है। ग्रुप डी का भी पेपर होने वाला है। अब उसी बेस पे एक हम डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर का कर रहे थे कुछ दिन तक। कुछ हमने देख लिया था कि लेफ्ट मूव करना, राइट मूव करना, वो सब देख लिए थे। डायरेक्शन के बारे में देख रहे थे कि नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, दाएं की तरफ और बाएं की तरफ पश्चिम क्या हो जाता है, दाएं की तरफ पश्चिम पूरब कर देते हैं, बाएं की तरफ पश्चिम करते बोल के। ये सारी डायरेक्शन हम देख लीजिए। उसके बाद हमने एंगल बेस पे देखा कि कहीं से भी राइट मूव करते हैं, सीधा स्ट्रेट राइट मूव करते तो 90 डिग्री होता है, उसके बीच में मूव करते 45 डिग्री होता है। एरो मार्क जो बताते थे उसका क्या होता है, वो 135 डिग्री होता है। सीधा फेस जिधर है उसके अपोजिट जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। इस बेस पे हम लोग कुछ देखे थे। दो व्यक्ति पार्क में खड़े होकर बातें करते तो परछाई तो बनेगी जायज है, यानी कि जब भी लाइट के रिसोर्सेज के बीच में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसकी परछाई बनती है। तो परछाई या तो दाएं बनेगी बाएं बनेगी। बस यहाँ पे एक कंडीशन है कि परछाई आखिर बनती कब है, वो भी सूरज की रोशनी से। तो आप जानते हैं कि सूरज जो है पूरब से निकलता है और डूबता है किसमें, पश्चिम में। सनराइजेज इन ईस्ट एंड वेस्ट इन सनसेट इन वेस्ट, ये आप जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इस बेस पे अगर आप परछाई यानी कि जिधर से लाइट जाती है तो परछाई उसके अपोजिट बनती है। ये बातें आपके माइंड में है कि लाइट के रिसोर्सेज के अपोजिट क्या होगी, परछाई बनेगी। तो अगर सूरज पूरब में यानी कि सुबह के प्रश्न में नहीं कहेगा कि पूरब है कि पश्चिम, ये नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि सुबह के समय या शाम के समय। तो सुबह के समय आपको पता होना चाहिए कि सूरज कहाँ रहता है, सूरज रहता है आपको पूरब दिशा में। तो यानी पूरब दिशा से लाइट जब चलती है तो लाइट कहाँ जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। और उसके बीच में जब कोई बाधा आएगी, कोई खड़ा होगा तो उसकी परछाई की सीधा जाएगी किधर, पश्चिम में। यानी कि सुबह के समय परछाई हमेशा बनती है पश्चिम दिशा में, और शाम के समय सूरज चला जाता है पश्चिम में तो उसकी परछाई बनेगी हमेशा पूरब दिशा में। यानी इस टाइप के प्रश्न का आंसर या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा, पूरब पश्चिम तो कभी होगा ही नहीं। क्योंकि आपकी परछाई की चर्चा होती है कि दाएं बाएं। तो जब पूरब यानी उत्तर दक्षिण की तरफ करेंगे तभी ना दाएं बाएं परछाई होगी। यानी कि दायां और बायां हाथ पूरब और पश्चिम में होना चाहिए, तभी परछाई उस दिशा में जाएगी। ये कभी प्रश्न नहीं करता कि उत्तर में चली गई परछाई, दाएं बाएं। तो दाएं बाएं लाइट के रिसोर्स के अपोजिट में, लाइट जहां से निकलता है उसके अपोजिट में परछाई को ले जाना है। तो पूरब से लाइट निकलेगा तो परछाई पश्चिम में जाएगा, पश्चिम से लाइट निकलेगा तो परछाई जाएगा पूरब दिशा में। ये चीज आप टॉर्च जलाकर भी करते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं लोग कि लाइट के रिसोर्सेज के अपोजिट परछाइयां बनती है, बिग परछाई भी बनती है, स्मॉल बनती है। कभी कल आप लोग करते हैं, बच्चों को डराने के लिए आप क्या करते हैं, परछाई को दिखाया जाता है तो बच्चे डरते हैं कि बड़ा बड़ा ये देखो क्या आ गया, तो डरते हैं। तो यहाँ पे इसी बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बस माइंड में रखना है कि अगर सुबह के समय है तो परछाई जाएगी किस दिशा में, परछाई चली जाएगी आपको पूरब दिशा में, सब पश्चिम दिशा में। और शाम के समय तो परछाई चली जाएगी पूरब दिशा में। अब यहाँ एक चीज बातें हैं, कहता है कि किसी व्यक्ति की परछाई सुबह के समय परछाई उसकी बाईं तरफ पड़ रही है, यानी सुबह के समय है और परछाई कहाँ जा रही है, बाईं तरफ, यानी उसका बायां हाथ पूरब दिशा पश्चिम दिशा में है। यानी तुरंत हो गया क्या, उसका बायां हाथ पश्चिम दिशा में है। तो जब उसका बायां हाथ पश्चिम दिशा में हो जाएगा तो चेहरा किधर हो जाएगा, इस चीज को माइंड करना है, उत्तर दिशा में हो जाएगा चेहरा। यानी उस व्यक्ति का चेहरा हो जाएगा उत्तर दिशा में। तो ये सब चीजें माइंड में होती है। यानी कि सुबह के समय माइंड में आपको ऐसा करना है कि माइंड में फील हो जाए कि अगर हम दक्षिण की तरफ देखते हैं तो हमारा बायां हाथ किधर होगा, दायां हाथ किधर होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि बताया भी था कि दक्षिण की तरफ आप चेहरा कर लीजिएगा तो आपका बायां हाथ हो जाएगा पूरब दिशा में और दायां हो जाएगा पश्चिम दिशा में। अगर पूरा उत्तर की तरफ करते तो इसके अपोजिट दायां हाथ चला जाएगा किस दिशा में, अपोजिट बायां हाथ चला जाएगा आपको पश्चिम दिशा में और दायां हाथ हो जाएगा पूरब दिशा में। ये चीजें माइंड में रखिएगा। तो इस प्रश्न को ऐसे ही कर लीजिए, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, ऐसा 3D शेप है। ये 3D शेप है, 3D शेप को हम बना ही नहीं सकते हैं। पेपर पे आप कहिएगा कि इसको ड्रॉ कर दे तो ड्रॉ नहीं होता है, इसको माइंड में करना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन समझ दिए हैं। यहाँ कहता है कि रमेश और अमन शाम के समय, तो यहाँ शाम के समय आपके माइंड में आते ही हो गया कि शाम के समय यानी कि सूरज चला गया पश्चिम दिशा में। शाम के समय माइंड में आते हैं कि सूरज चला गया पश्चिम दिशा में। रमेश और अमन शाम के समय किसी पार्क में खड़े होकर गोलगप्पा खाते हैं। आप लोग भी गोलगप्पा खाते हैं, खा रहे थे। अमन की परछाई रमेश के बाईं ओर पड़ रही है। अमन की परछाई रमेश के बाईं ओर पड़ रही है।
अमन की परछाई रमेश की बाईं ओर पड़ रही है, तो अमन का चेहरा किस दिशा की तरफ है? तो यानी आपको तो यहाँ तो ऑप्शन हम दिए नहीं ऑप्शन, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन रहेगा, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो इस ऑप्शन पे करना है। अब यहाँ देखिए उत्तर दक्षिण, अब यहाँ कहते हैं कि रमेश की, यहाँ पे क्वेश्चन पे रमेश की परछाई कहाँ? बाईं तरफ, रमेश की परछाई बाईं तरफ, रमेश की बाईं पर, यानी परछाई किसकी? अमन की परछाई पड़ रही है रमेश की बाईं की तरफ, और ये पश्चिम दिशा में, यानी कि शाम का समय है, और यहाँ पे मार्क करने वाला क्या है? शाम का टाइम, शाम का समय मार्क करने वाला कि शाम के समय, तो शाम के समय सूरज रहता है पश्चिम में, परछाई जा रही है पूरब दिशा में। ये माइंड हो गया कि परछाई जाएगी पश्चिम में, तो उससे निकला रिसोर्स से, तो परछाई गई पूरब दिशा में। अब पूरब दिशा में यानी कहता है कि शाम के समय, तो रमेश के बाईं ओर, रमेश का दायां, रमेश के बायां हाथ, रमेश का बायां हाथ किस दिशा में? पूरब दिशा में। तो रमेश का चेहरा, अभी आपको हमने बताया था कि जब बायां हाथ पूरब में हो तो दायां हाथ चला जाएगा पश्चिम में, तो चेहरा कहाँ होता है? दक्षिण दिशा में, चेहरा हो जाएगा दक्षिण दिशा में। सीधा अपोजिट करना कि आपको फील करना कि आप कहाँ खड़ा है, तो सीधा इसका क्या हो गया? अपोजिट हो गया, तो दक्षिण दिशा में। तो रमेश का चेहरा दक्षिण दिशा में, तो अमन का चेहरा किस दिशा में होगा? उसके विपरीत होगा। आमने सामने खड़े को नहीं बातें करते हैं, आमने सामने खड़े तो आप क्या हो जाएगा? उसका चेहरा उत्तर दिशा में। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? लिख भी देते हैं, रमेश का बायां हाथ हो गया पूरब में, बायां हाथ पूरब में है, तो चेहरा किधर हो जाएगा? तो चेहरा दक्षिण में होगा, तो चेहरा क्या हो जाएगा? दक्षिण में हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न था कि अमन का चेहरा, तो अमन के चेहरा रमेश के चेहरा के विपरीत दिशा, तो यानी आपने देखा कि रमेश का बायां हाथ पूरब में है, तो चेहरा दक्षिण में हो जाएगा, तो सीधा प्रश्न कहा, तो अमन का क्या हो जाएगा? इसके विपरीत होगा, अमन का चेहरा उत्तर में होगा, यानी कि माइंड में आ गया आपका कि अमन का चेहरा किस दिशा में होगा? उत्तर में होगा, यानी कि नॉर्थ में। यही आंसर देना होगा कि अमन का चेहरा किस दिशा में? वो नॉर्थ में होगा। यानी आपकी समझ ले कि यहाँ पे फर्स्ट इंडिकेशन किया शाम का, तो शाम में चला गया, सूरज पश्चिम में, तो परछाई बनेगी पूरब में। अब कहता है कि रमेश की बाईं तरफ परछाई बने, यानी रमेश का बायां हाथ हो गया किस दिशा में? पूरब दिशा में। तो बायां हाथ जब पूरब दिशा, तो उसका चेहरा हो जाएगा दक्षिण दिशा में, और इसके अपोजिट अमन है। अगर रमेश को कहता तो रमेश का सीधा आंसर देते आप दक्षिण दिशा में, बात करता है कि अमन का, अमन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अमन का अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? अमन का चेहरा हो गया उत्तर दिशा में, जो चेहरा उसका होगा उसके अपोजिट में होगा। ये प्रश्न आप देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, इसमें कोई ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे ही आंसर करना है, यहाँ से सोल्यूशन है। माइंड में समझ लीजिए कि दाएं बाएं समझ लिया, यानी कि पश्चिम पूरब, बायां हाथ और दायां हाथ, बस यही समझना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, अंकित और रोहित, अंकित और रोहित शाम के समय कहीं आमने सामने खड़ा होकर चाय पी रहे हैं, शाम के समय कहीं आमने सामने खड़ा होकर खा रहे। अब यहाँ फिर शाम के समय आ गया, तो शाम के समय आ गया, तो शाम के समय का मतलब क्या होता है? फिर हो गया पश्चिम दिशा में, शाम के समय यानी पश्चिम, तो परछाई चली गई पूरब दिशा में, शाम के समय तो पश्चिम और परछाई चली गई पूरब दिशा में। अब पूरब दिशा में चली गई तो सीधा होगा पूरब दिशा में। अब कहता है कि अंकित की परछाई रोहित के दाएं तरफ, यानी रोहित का सीधा हो जाएगा, रोहित का दायां, यानी कि राइट, दायां हाथ हो गया कितना? दायां हो गया अंकित में थी पूरब में, दायां हाथ हो गया पूरब यानी कि ईस्ट में, रोहित का दायां हो गया पूरब में, तो इसका चेहरा की रोहित का, अब यहाँ पे अपने देखा कि रोहित का दायां हो गया किसमें? रोहित का दायां हो गया पूरब में। जब रोहित का दायां पूरब में हो गया तो इसका चेहरा किस दिशा में होगा? सीधा अपोजिट हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। दायां हाथ जैसे ही पूरब में हुआ तो चेहरा, बायां हाथ चला गया पश्चिम में, तो चेहरा क्या हो गया? उत्तर दिशा में। चेहरा क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा में। तो इसका चेहरा कितना हो जाएगा? मुख हो गया, मुख हो गया उत्तर, यानी नॉर्थ, नॉर्थ हो गया। तो पूछा है कि अंकित का, तो अंकित किस दिशा में देखेगा? अंकित का चेहरा हो जाएगा, अंकित का मुख इसके अपोजिट होगा, मुख दक्षिण, साउथ, दक्षिण हो जाएगा, यानी कि साउथ हो जाएगा।
फर्स्ट प्रश्न में था यहाँ के अंकित और रोहित का था, तो अंकित का है कहता है कि शाम के समय हो गया, तो शाम के समय होते ही क्या होती है कि परछाइयां उसकी क्या होती है, बदल जाती। शाम के समय लेके चला गया सूरज पश्चिम में, तो परछाई बनेगी पूर्व दिशा में, सीधा अपोजिट बनती है, सीधा अपोजिट दिशा में चली गई पूर्व दिशा में। अब वहां खड़े होकर तो यह किसके पूर्व में गई, तो कहता है कि रोहित के दाएं, तो रोहित का दायां हाथ हो गया आपको किस दिशा में, पूर्व दिशा में, तो उसका बायां हाथ हो गया पश्चिम में, तो चेहरा हो गया उत्तर दिशा में, और पीछे वाला पार्ट हो गया दक्षिण दिशा में। जब इसका चेहरा उत्तर, तो यहीं पे आंसर आपका आ गया कि जो सामने खड़ा है उसका चेहरा क्या होगा, दक्षिण में होगा। एक का उत्तर होगा तो एक दक्षिण की तरफ देखेगा, तो यहाँ पे सीधा मिल गया कि जब रोहित का चेहरा हुआ मुख हो गया क्या नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में, तो अंकित का मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ये प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा। बातें अच्छी से समझ में आ रही होगी। अब कुछ देखते हैं कि यहाँ अभी ने देखा हमने कि दोनों क्वेश्चन में क्या था, शाम के समय, तो शाम के समय आपने देखा कि परछाई, सूरज रहता है पश्चिम दिशा में तो परछाई बनती थी पूर्व में। अगर सुबह के समय गया तो सुबह के समय क्या हो जाएगा, सूरज चला गया पूर्व दिशा में तो परछाई क्या जाती है पश्चिम दिशा में, यानी कि पूर्व में लाइट निकला पूर्व से तो परछाई गई पश्चिम दिशा में। ये हो गया। अगर अब यहाँ पे कहता है कि उसकी परछाई बाईं तरफ, यानी बाईं तरफ मतलब पश्चिम दिशा में उसका बायां हाथ, तो दायां हाथ पूर्व दिशा में, तो चेहरा उत्तर दिशा में। ये आपने देखा। अगर कहता है कि उसकी परछाई चलती है उसकी दाईं तरफ, तो यानी कि दायां हाथ हो गया पश्चिम दिशा में, तो बायां हाथ हो गया पूर्व दिशा में, तो चेहरा हो जाएगा दक्षिण दिशा में। यानी सीधा जैसे ही आपका बायां हाथ पूर्व दिशा में है तो चेहरा होगा दक्षिण दिशा में, बायां हाथ पश्चिम दिशा में गया तो चेहरा हो जाएगा उत्तर दिशा में। ये चीजें माइंड में रखिएगा। अब सपोज करना कि आप खड़े हो गए आपके घर पे, क्योंकि अलग कहीं आप जाते हैं तो वहां डायरेक्शन का पता नहीं चलता, बट आपके घर पे सारे डायरेक्शन का पता है, यानी कि माइंड को लेकर चले जाइए। माइंड ऐसा चीज कहीं चला जाता है, तो माइंड को लेकर उस टाइम में चले जाइए कि आप वहां पे अपने घर पे डायरेक्शन को कर रहे हैं, तो वहां पे डायरेक्शन आप बायां हाथ किए, जैसे ही बायां हाथ आप पूर्व में किए तो कहाँ हो जाएगा, ये चीजें हो जाती है। तो वहां बाएं हाथ में पूर्व में किया तो तुरंत आपके माइंड में कि चेहरा तो मेरा दक्षिण में चला गया, दक्षिण दिशा में, घर के ये इस वाल में दक्षिण दिशा आती है तो उस दिशा में चले गए, तो वहां पे तो बहुत ईजी हो जाता है। इसको रटिएगा तो कभी नहीं होगा। ये रटने वाला चीज है, माइंड में कॉन्सेप्ट समझने वाला चीज है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं। विकास और रवि सुबह के समय आमने सामने खड़े होकर बर्गर खा रहे हैं, आमने सामने खड़े होकर बर्गर खा रहे हैं एक दूसरे, और सुबह के समय, तो सुबह के समय सुनते ही आपके माइंड में होना चाहिए कि परछाई गई पश्चिम दिशा में, परछाई चली गई पश्चिम दिशा में, ठीक, खा रहे हैं। रवि की परछाई विकास की बाईं तरफ, यानी विकास का बाया बाया यानी कि लेफ्ट, बायां हाथ किस दिशा में है, बायां हाथ हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि परछाई विकास की बाईं ओर यानी कि पश्चिम दिशा में, पश्चिम यानी कि वेस्ट। अब तुरंत आपके माइंड में हो गया कि विकास का बायां हाथ हो गया पश्चिम दिशा में, जैसे ही बायां हाथ पश्चिम, तो चेहरा कहाँ चला गया, उत्तर दिशा में गया, चेहरा चला गया, चेहरा इसका कितना हो गया, उत्तर, नॉर्थ। अब देखिए किसका पूछा, अब यहाँ पूछा विकास का, तो विकास का ही पूछा, तो विकास का तो इजी हो गया। रवि के जब बाई, तो विकास की, रवि की परछाई विकास की बाईं ओर पड़ रही है, तो विकास का चेहरा, यहाँ पे रवि का चेहरा नहीं पूछा, विकास का ही चेहरा पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दे देंगे नॉर्थ, यानी कि उत्तर। आंसर हो गया, सीधा कर देंगे। लिया है तो बहुत इजी हो गया। यानी सुबह के समय, तो सुबह के समय सूरज पूरब में तो परछाई गई पश्चिम में। अब यहाँ पे कहता है कि विकास की, रवि की परछाई विकास की बाईं, तो विकास का बाएं हाथ पश्चिम दिशा में, तो चेहरा हो गया उत्तर दिशा में, तो उसी का तो पूछा है तो कर दिए। अगर यही आंसर कहता है रवि का, तो रवि क्या हो जाता है, रवि हो जाता है दक्षिण में, रवि हो जाता है दक्षिण दिशा में। विकास और रवि सुबह के समय आमने सामने खड़े गए, यानी सुबह के समय दिखाई देते ही आपके माइंड में हो गया कि सुबह, यानी कि सूरज चला गया पूरब में, परछाई गई पश्चिम में। और यहाँ कहा कि रवि का परछाई विकास की बाईं तरफ, यानी विकास का बायां हाथ हो गया पश्चिम दिशा में, तो दायां हाथ हो गया पूरब दिशा में, तो चेहरा किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में। और इसके ऑपोजिट होगा रवि का चेहरा, रवि का चेहरा होगा दक्षिण दिशा में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किया था विकास का चेहरा, तो सीधा ही यहाँ पे आंसर कर देंगे नॉर्थ में, उत्तर दिशा में। ये अच्छा से समझ में आ गया आप लोग को। बहुत इसमें इजी है, कुछ टॉप नहीं होता, बस यहाँ पे सब उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण 4 ही दिशा है, बस यहाँ पे उत्तर दक्षिण का ही खेल है, दूसरा है नहीं। परछाई निकलेगी पूरब से, लाइट निकलेगा पूरब से तो परछाई जाएगा पश्चिम में, लाइट निकलेगा पश्चिम से तो परछाई जाएगा पूरब दिशा में। इसी चीज को समझना है। अब उसके बाद समझना है दूसरी बात
कि बायां हाथ अगर पश्चिम दिशा में आता है तो दायां हाथ पूरब में, तो चेहरा हो जाएगा उत्तर दिशा में। अगर दायां हाथ जाता है पूरब दिशा में तो बायां हाथ होगा पश्चिम दिशा में, चेहरा हो जाएगा दक्षिण दिशा में। इस चीज को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आसानी से कर लीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमन और प्रियांशु सुबह के समय कहीं आमने सामने खड़े होकर चाय पी रहे हैं। प्रियांशु की परछाई अमन की बाएं पड़ रही है, तो प्रियांशु का मुख किस दिशा में है? तो यानी कि सुबह के समय होगा, सुबह के समय सूरज रहेगा पूरब में, परछाई जाएगी पश्चिम में। कब क्लियर हो गया? और पश्चिम में यानी कि पश्चिम में बायां दायां किसका हाथ दिया? तो कहता कि अमन के बाएं दाएं पड़ रही है, यानी अमन का क्या हो गया? अमन का दायां यानी राइट हो गया पश्चिम में, अमन का दायां हाथ चला गया पश्चिम में। अब दायां हाथ चला गया पश्चिम में तो चेहरा किधर हो जाएगा? इसका चेहरा हो जाएगा दक्षिण में। दक्षिण यानी कि साउथ। साउथ हो गया, यानी चेहरा मिल गया, अमन का चेहरा मिल गया। अमन का जैसे ही दायां हाथ गया पश्चिम दिशा में तो चेहरा हो गया दक्षिण दिशा में। और यहाँ प्रश्न पूछा है कि तो प्रियांशु का, तो प्रियांशु का क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट हो जाएगा। प्रियांशु का क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा उत्तर में, नॉर्थ। इसका उत्तर में हो जाएगा यानी कि नॉर्थ। बहुत आसान तरीका है, यानी कि देखना है कि ये जिक्र किया सुबह किया या शाम किया। तो यहाँ पे जिक्र किया सुबह का, तो सुबह के समझते ही आपके माइंड में होना चाहिए कि पूरब से आएगा परछाई पश्चिम में, यानी उसके जिसके दाएं बाएं कहेगा उसका हाथ क्या होगा? पश्चिम दिशा में। यहीं पे दायां हाथ पश्चिम दिशा में तो उसका चेहरा, यहीं पे किसी का नाम हो, दायां हाथ चला गया किसमें? पश्चिम दिशा में, तो तुरंत आप चेहरा कीजिए क्या? उत्तर दिशा में चला जाएगा, सॉरी दक्षिण दिशा में चला जाएगा। दायां हाथ चला गया किसमें? में पश्चिम में, तो चेहरा हो गया दक्षिण दिशा में। या तो अब जिसका नाम दे दिया, तो यहाँ पे नाम दिया किसका? प्रियांशु की परछाई अमन की दाएं पड़, यानी कि अमन का चेहरा हो गया दक्षिण दिशा में, तो प्रियांशु का चेहरा उसके अपोजिट होगा उत्तर दिशा में, तो ये आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। अब अपने बुक से जितने भी बुक है, कहीं पे भी बुक है, उससे कहीं से भी आप क्वेश्चन बना लेंगे, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। और एकदम इजी कंसेप्ट है, बहुत तेजी से बन जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा से बातें समझ में आ गई होगी। बातें अच्छी से समझ में आ गई तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और फिर इसमें कुछ और इकट्ठा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बेस पे डायरेक्शन में कुछ नए नए क्वेश्चंस क्या किए हैं, उस क्वेश्चन को इकट्ठा करके हम फिर एक और वीडियो बनाएंगे, और जिसमें क्वेश्चंस पे डील किया जाएगा, कैसे क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस नए नए टाइप का कुछ हो तो उसको भी कर लेंगे। और अभी तक हमने जो बताया अच्छा है, उसको अच्छा से देखिए, वीडियो को बार बार देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा, और आसानी से आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में जाएगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आइएगा और रिजल्ट की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।